Hey guys, welcome back to my YouTube channel Education Ocean, and today I am back with a new video, that is Jammu and Kashmir State Board of School Education's class 8th chapter number 9, that is कामचोर। तो मतलब इंग्लिश में बोल दी मैंने वैसे तो, लेकिन चैप्टर जो है वो है कामचोर और किशोर भारती की हमारी बुक है कक्षा 8वीं की जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की। और बाकी की वीडियोस मैंने नहीं बनाए हैं बिकॉज इट्स द स्टार्टिंग वीडियो। बाकी की वीडियोस बहुत जल्दी मैं बनाऊंगी। और ये है कामचोर, मतलब जो काम से जी चुराता है उस इंसान के ऊपर ये वीडियो बना है और ये चैप्टर बना है। इंसान की तो बात रहने ही देंगे क्योंकि इस चैप्टर में ये इतना हंसने वाला चैप्टर है, इतना मजाकिया चैप्टर है। जब आप हम इसे पढ़ेंगे तो श्योरली ऐसा लगेगा कि हम कोई ऐसी मूवी से देख रहे हैं। जब हम अपने दिमाग में इस चैप्टर की इमेजिनेशन करेंगे तो अगर इंटरेस्ट से पढ़ा जाए, दिस चैप्टर इज़ वेरी 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 इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब माई चैनल श्योरली। सो गाइस, कामचोर तो मतलब कामचोर तो सिंपल सी बात है, हम सबको इसका मतलब पता होता है। वो होता है जो काम से जी चुराता है। सो काम से जी कौन चुराता है? जिसको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। भाई हम तो काम से बिल्कुल जी नहीं चुराते क्योंकि हमें काम करना बहुत पसंद है। और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और उस टाइम पे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि हम घर पे हैं। और जैसे कि पहले होता था तो आई एम अ स्टूडेंट, तो मैं स्कूल चली जाती हूँ, मेरी मम्मा टीचर है वो भी मेरे साथ चले जाएंगे, मेरा भाई भी मेरे साथ चला जाएगा, तो सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते थे। लेकिन जैसे अब हम घर पर रहते हैं तो हमें और ज़्यादा काम है क्योंकि हमें घर पर रह के ऑनलाइन स्टडीज़ भी करनी होती है, घर पर रह के और काम भी करने। सो ये चैप्टर है काम से जो जी चुराता है उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है मतलब कामचोर? तो ये जो पहले बता देती हूँ, चैप्टर जिसने पढ़ा होगा उसको तो डेफिनेटली पता ही होगा क्या, और जिसने नहीं पढ़ा उसको नहीं पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी देर के बाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। तो बोलते हैं कि बड़ी देर के बाद विवाद मतलब कि अब्बा जान और एक अम्मी जान है बच्चों की, उन्होंने वाद विवाद किया और ये तय किया कि जो नौकर है उनके घर के उसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उसके बजाय जो अभी कांड आगे होने वाला है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। और ये चैप्टर बेसिकली मुस्लिम फैमिली से रिलेटेड है। मुसलमान जानते हैं आप, उनकी फैमिली से रिलेटेड है क्योंकि अभी तो चलिए कुछ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स वगैरह बनाई हैं, लेकिन क्या जब जो कहानी है इसमें क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 15-16 बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। और उसमें इसी चैप्टर के दौरान अभी बहुत ज़्यादा बच्चे इसलिए एक फैमिली में है क्योंकि वो बच्चे उनकी बहुत ज़्यादा मदर्स हैं। जैसे कि मुस्लिम्स में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शादियाँ की जा सकती हैं, तो इसलिए वही चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड है। तो उसी फैमिली के ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है। अभी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो राइटर हैं वो हमारे बहुत इंटरेस्टेड, और उन्होंने जो ये एक बहुत अच्छा चैप्टर बनाया वो हैं इस्मत चुगताई, और इन्होंने जो ये पाठ बनाया है ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। तो स्टार्ट करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद ये तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। भाई नौकरों को निकाल दिया जाएगा। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहेंगे। तो हम लोग भी बेसिकली आई एम ऑल्सो किड, तो मैं भी कभी कभी घर पे होती हूँ तो हमें भी कई बार सुनना पड़ता है, बोलते हैं कि आप लोग काम नहीं करते हो। तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन बोलते हैं बड़ी देर तक अम्मा और अब्बा के बीच में ये वाद विवाद चला कि इन नौकरों को निकाल दिया जाना चाहिए। जो घर में नौकर होते हैं उनको निकाल दिया जाना चाहिए। मैक्सिमम हम देखते हैं बड़ी फैमिलीज में नौकरों को रखा जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा काम कोई इंसान अकेले नहीं कर सकता। और बोलते हैं ये मोटे मोटे किस काम के? मोटे मोटे किसको बोला गया है? बच्चों को बोला गया है। हिल डुल कर पानी भी नहीं पीते, मतलब कि अपना काम भी खुद से नहीं करते, पानी पीने के लिए तक के लिए नौकरों को बोलते हैं। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर है, बिल्कुल कामचोर है। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने की सिवाय तुम्हें कुछ नहीं करते। मतलब सिंपल सी बात है, इतने सारे बच्चे हैं वो कोई काम दिन भर तो करते नहीं और उधम ही मचाते हैं, मतलब शरारतें की, पूरे घर को सिर पे उठाया, शोर किया, और ये सब कुछ काम आप करते रहते हो। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। और लेखक, जैसे कि मैंने आपको बताया, लेखक इस्मत चुगताई, वो बोल रहे हैं कि अभी हमें सचमुच में यह बात का ख्याल आया कि हम लोग काम क्यों नहीं करते। भाई हम अपना काम तो कर सकते हैं, कम से कम हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है? हिलकर पानी पियेंगे तो हमारा क्या जा रहा है? मतलब उल्टी सोच है इनकी। तो अभी देखिए आगे हिलकर ये कैसे पानी पियेंगे, इसलिए हम तुरंत हिलकर पानी पीना शुरू कर
किया, मतलब हिल हिल कर पानी, जैसे हिल डुल हम पानी, उनका मतलब था कि वो खुद जाके पानी नहीं पीते, और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, पानी का गिलास लिया और फिर हिल डुल के ऐसे नाच कूद के पानी पीना स्टार्ट कर दिया। तुम लोग, अच्छा ठीक है, और सचमुच हमें ख्याल आया उन्होंने ये बात बोल दी है। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं, और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे और हम सह जाएं। अभी लेखक बोलता है कि हम लोग तो किसी के दबे हुए हैं नहीं है कि हम लोगों को धक्का दे और हम आगे से उसको क्या करें कि भाई शांति से बैठे रहे, तो हम भी वहीं पे धक्का देंगे। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया, और हो गया चालू उनका फिर से घमासान इनका युद्ध। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए और कपड़े भीगे वो सोलग। तो बोलते हैं इतने नौकरों को निकाल दिया था, ऊपर से सुराहियाँ में आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है। सुराहियाँ होता है जिसका लंबा सा सिर होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं सुराही। तो सुराहियाँ बोलते हैं, सुराहियाँ कहीं पे लटक रही थी, उनके मटके कहीं टूट रहे थे, कपड़े वो भीग रहे थे, वो अलग से बात थी। ये भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। बोलते हैं कि ये क्या काम करेंगे, अम्मा ने बोला ये भला कौन सा काम कर सकते हैं जिनसे पानी तक नहीं पिया जाता। करेंगे कैसे नहीं, देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे। तो क्या है, अब अब्बा जान तो अब्बा जान ही होते हैं। अभी अब्बा जान से तो बच्चे थोड़ा बहुत तो घबराएंगे, तो अब्बा जान क्या करते हैं, बोलते हैं कि भाई काम कैसे नहीं करेंगे, जिसने काम नहीं किया उसको शाम का खाना तक नसीब नहीं होगा। या लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं, अभी ये शाही फरमान इनके जारी होने लगे। हम काम करने के तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बोले हमने उनके रिक्वेस्ट की, भैया आप हम काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप हमें काम बताइए और हम काम करना चालू कर देंगे। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। तो अब हम यहाँ बोलते हैं बहुत ज़्यादा काम है जो तुम लोग कर सकते हो। जैसे मिसाल के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना, और भाई मुफ्त तो ये काम करवाए नहीं जाएंगे, ये तुम सबको इसके लिए तनख्वाह मिलेगी। तो मतलब सिंपल सी बात है, बच्चे को तो वैसे पैसे का मोह नहीं होता, लेकिन वो उनको बोलते हैं कि जैसे नौकरों को तनख्वाह देते हैं, हम लोग तुम्हें भी तनख्वाह दे देंगे, बहुत ज़्यादा काम है। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के लिए, दरी मैली हुई है यानी कालीन मैला हुआ, उसको साफ़ कीजिए, आंगन में कूड़ा है उसको साफ़ करिए, पेड़ों में पानी दीजिए, मुफ्त में भाई तुमसे हम काम नहीं करवाने वाले। बोलते हैं अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है अगर तुम सब बच्चे मिलकर पानी डालो, तो ये खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। तो अम्मा सोचती है कि भाई इतने सारे ये बच्चे हैं और अगर इन सभी ने मिलकर पानी डाला तो पूरी बाढ़ ही आ जाएगी। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। और लेखक बोलते हैं कि तनख्वाह के सपने देखे, भाई ये हम खाने के लिए हम ये चीज़ खरीदेंगे, अगर पैसे मिल गए तो काम में फिर से वो जुट गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। तो बोलते हैं फर्शी दरी होती है जो फर्श पर दरी बिछी होती है, उसके ऊपर सभी के सभी एक साथ उसी के ऊपर चढ़ गए और फिर खींचातानी शुरू। भाई कैसे करते हैं पता तो है ना, जैसे एक घर में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचातानी तो होती ही है। तो एक बोलते हैं फर्शी दरी से बहुत ज़्यादा बच्चे जुट गए और चारों कोने पकड़ के उसको झटकना शुरू कर दिया। ऊपर नीचे करते हैं ना हम किसी चीज़ से धूल निकालने के लिए, 2-4 लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। कपड़े को बैट से पीटते मैल निकालने के लिए, इन्होंने धूल को निकालने के लिए बैट या लकड़ी का टुकड़ा लेके जोर जोर से को पीटना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अटक गया, सारा घर धूल से भर गया, मतलब कि लोगों को खांसी शुरू हो गई। खांसते खांसते तो सभी का बुरा हाल हो गया। सारी धूल जो धरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों में जम गई। ऑटोमेटिकली बात है, कुछ ऐसा करेंगे तो सिर में तो धूल जमेंगी। तो क्या हुआ, उनके सिर पे जम गई धूल, नाकों और आंखों में घुस गई, नाक में घुसी, आंख में घुसी, बुरा हाल हो गया सबका। तो मतलब बहुत बुरा हाल हो गया सभी का। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। अब सीधी सी बात है, वहाँ काम तो उन्होंने किया नहीं ढंग का, पूरी गंदगी फैला दिया। बोलते हैं कि हम लोगों को अगला काम दिया गया, झाड़ू लगाइए जाके आंगन। तो हम देखते हैं वहाँ पे कौन सा इन्होंने घमासान युद्ध शुरू कर दिया। बोलते हैं झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर के लिए झाड़ू के पुरुष होगा। तो मतलब इतने बुरी तरीके से उन्होंने झाड़ू के टुकड़े मतलब उसके सिंका होता है तिनका, उसके तिनके को अलग कर दिया। मतलब कि वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे। मतलब एक तो पहले वो उनको काम ढंग से करने नहीं देते थे, ऊपर से उन्हें अब्बा मैया ने बोल दिया कि भाई तुम लोग आज का सारा काम करोगे। जब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। तो मतलब ये सब कुछ उनका काम था। वो बात पर एक दूसरे को टोकते थे, कभी लड़ाई कभी झगड़ा। असल में 2 मिनट
असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। तब तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। तो बोलते हैं पहले ही दरी उनकी जो थी वो भरी हुई थी इतनी सारी पानी से, धूल से, और पानी छिड़का तो वो तो पूरा चीकड़ी बन गया, जिसको हम अपनी भाषा में मतलब ऐसे बोलेंगे, लेकिन कीचड़ बन गया। ओके, अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। अब उन्होंने सोचा कि पेड़ों को थोड़ा पानी दे देते हैं। बस सारे घर की बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां सब कुछ लूट लिया गया। इतने सारे बच्चे थे वहाँ पे भैया। तो अब क्या हुआ, बाल्टियां जितनी थी सभी को लूटा गया। लोटे तो पता है ना क्या होता है, लोटा जैसे गड़बा टाइप में आता है। तसले होते हैं बड़ा या गहरा सा, मतलब कटोरा टाइप ही आप बोल सकते हो। और भगोने मतलब ये कटोरे ही हैं किस्म के, मैंने इनको देखा था, ये इसी टाइप में होते हैं। जिन्हें ये चीज़ें भी ना मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास लेकर ही भागे। अब ढोंगे, कटोरे, गिलास, जिसको मतलब ऊपर वाला सामान नहीं मिला, उन्होंने ये सब कुछ ले लिया। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। अब नल तो एक था, बच्चे थे 15, 8, जितने भी, इन्होंने यहाँ से काउंटिंग नहीं बताई है। यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। इतना घमासान, इतना बड़ा युद्ध इन्होंने कर डाला यहाँ पे कि एक बूंद पानी क्या होता है वो भी किसी के भी बर्तन में नहीं पड़ा। ठूसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, मतलब पहले ये सब कुछ हुआ, मतलब सबसे बड़ा नीचे, उसके ऊपर छोटे छोटे करके उन्होंने ऐसे बर्तनों की लाइन लगा दी। फिर कहानियां और उसके बाद बर्तन। कहानियां लिखा गया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कोहनियाँ है, जो हमारी बाजू के यहाँ पे जॉइंट होता है उसको बोलते हैं। तो क्या है, फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमदार मौसियों, फूफियों को यहाँ पे ना जाने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है वुफमक, या पता नहीं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आएगा फौज, उनकी भी फौज को भेजा गया। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई, और जो दूसरी फौज थी बच्चों की, बड़ों की फौज को देखकर फटाक से उन्होंने अपने बर्तन वहीं छोड़े और चल पड़ी अपने दूसरे मिशन की तरफ। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ समझ नहीं लगती बंदे को। इस धींगा मुश्ती में जो कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ थे हो गए, जिन्हें निकाल कर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी ही नहीं थी। एक तो उन्होंने नौकरों को छुट्टी दे दी थी, लेकिन अम्मा जो थी उनकी, उन्होंने उनको बोला कि भाई नहीं जाओ, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये भी चले गए तो हमारा तो बुरा हाल हो जाएगा। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलवाया गया। 4 आना प्रति बच्चा। तब वो, मतलब जब ये कहानी लिखी गई होगी तब 4 आना भी बहुत होता होगा। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात है, या ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकेगी। तो बोलते हैं कि हम लोग तो कायल हो गए, मतलब हम हैरान हो गए, हम अपनी तरफ सोचने कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम सर्वाइव कर सकेंगे, या फिर पेड़ों की देखभाल ही कर लेते हैं। कम से कम मुर्गियां ही बंद करनी बोलते हैं, आप कम से कम मुर्गियां बंद कर रहे हैं। अब अगला मिशन था मुर्गियों को भगाना। भाई इनका तो मतलब चल रहा हुआ है सब कुछ। बस शाम ही से जो बांस, छड़ी, हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे। चल दबड़े दबड़े दबड़े, मतलब ऐसे उनको चिल्लाने लगे। दड़बे, बेसिकली दड़बे मेरे से नहीं निकल रहा है। चल दड़बे दड़बे, मतलब बोल रहे हैं अपने कूप में जाओ, अपने पिंजड़े में जाओ, जहाँ पे तुम्हारा घर है वहाँ जाओ। अब उनके पीछे पड़ गए, पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का दिया था। लेखक बोल रहे हैं कि अब मुर्गियां भी हमारे विरुद्ध है, मतलब कि वो भी हमारे खिलाफ है, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया। उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर का प्यालों से, जिन पर आया चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फटफड़ाती हुई वहां से निकल गई। अब क्या था, एक चांदी का उनके पास, मतलब एक प्याला हो, कोई भी प्याला होगा, उसमें उसने खीर डाली होगी, और उसके ऊपर वो चांदी का वो एल्यूमिनियम फाइल में ना, जैसे काजू कतली खाते हैं उसके ऊपर ऐसे, मतलब डेकोरेशन के लिए कुछ लगा होता है, वो लगा रही थी। और मुर्गियों ने सब खराब कर दिया और दौड़ती फटफड़ाती उनके ऊपर से वो चली गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याला खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताज़े धुले सिर पर लगी हुई है। तो दीदी बेचारी का आगे भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। अभी हमें देख के बहुत ज़्यादा बेचारी के ऊपर तरस आ रहा है। कामदानी मतलब कढ़ाई वाला, उसका जो कढ़ाई होती है ना बनी हुई एम्ब्रॉयडरी टाइप में, उसका दुपट्टा बेचारी का सब खराब कर दिया, ताज़ा धुला सिर खराब कर दिया, और एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खोले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुढ़ते हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद धुमा जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। तो मतलब कितना वो बुरा कर रहे हैं सभी के साथ। पहले उन्होंने क्या किया, अम्मा मियाँ के, दादी बोल सकते हैं इसको, या जो भी माँ बोल सकते हैं,
उनके पानदान में कूदे कत्थे चूने, मतलब लाल रंग का होता है मसाला, कथा और चूना तो पता ही है जिसको हम बोलते हैं चूना अपनी भाषा में। और मतलब कि उसकी भी तबाही मचा दी। और अम्मा का जो धुआं सा, मतलब बिल्कुल सफ़ेद सा जो उनका दुपट्टा था, उसका तो क्या हश्र किया आप सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना बुरा उसका हाल किया। एक मुर्गी दाल की पतीली में झपाक मारकर भीगी, यहाँ पे आएगा भागी नहीं आएगा, और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। अब भाई इतना तरस आ रहा है बेचारी के ऊपर कि हाथ मुंह धो रही थी, और मोरी मतलब नाली में जाकर के वो मुर्गा गिरा और कीचड़ सारा अपनी मौसी, मतलब उनकी जो मौसी थी उसके मुंह पे चला गया बेचारी के मुंह पे। और उसके बाद वो उसकी जो हालत हुई वो तो आप समझ ही गए होंगे। इधर सारी मुर्गियां बेन फेल का उफांट, मतलब कि तूफान, बेन वेफल का मतलब उफांट बनी हुई। यहाँ पे ऊँट आएगा मेरे को लगता है, ऊँफांट पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मतलब ऊँफांट ही बनी हुई चारों तरफ ढूंढ रही थी, मतलब चारों तरफ दौड़ उनकी लगी हुई थी। तभी दड़बे में जाने को राजी ना थी, एक भी दड़बे, मतलब एक भी अपने जो उनका पिंजरा था उसमें जाने को तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगी हाथ उन्हें ही दाना खिला दे। अब भेड़ों का सत्यानाश होने वाला, ये देख लीजिए आप। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने को सूप दिखाकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। एक साथ झपटी, अब वो मतलब खाते हैं उनको, मतलब बनाते हैं जो उसमें कुछ पता नहीं क्या क्या डालते हैं, अपने नहीं हस्क डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, वो सब कुछ वो मिक्सचर उसका बना ही रहे थे कि भेड़ें सारी पीछे आ गई, लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ी गई। मतलब तख्त होता है ना, ऐसे बना होता है ये लकड़ी का, वैसे मतलब पीसा होता है, उसको ऐसे कुछ करते हैं, उसको एक जगह सेट करते हैं। तो क्या है, जैसे तैसे तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, भेड़ों की चाल तो मशहूर है, कैसे तेजी तेजी से भागती हैं। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी, उनकी नज़र थी सिर्फ दाने के सूप में, मतलब कि जो दाने का उन्होंने सूप बनाया उसके ऊपर थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती, साथ साथ चढ़ गई, मतलब साथ साथ उनके ऊपर चढ़ गई। पलंग मतलब बेड को लुढ़काया, जो जहाँ पड़ा था बर्तन लुढ़काए, सब खराब करती हुई भेड़ें चली गई। तख्त पर बनी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। बेचारी बड़ी दीदी का तो बुरा हाल हो रहा है, बेचारी का दुपट्टे को बार बार वो बच्चे खराब कर रहे हैं। तो बोलते हैं दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और जो सलमा थी वो सितारे रखकर बड़ी दीदी मतलब कुछ डिज़ाइन उस पर बना रही होंगी। और बड़ी दीदी बुआ जो थी उनकी वो मतलब जो बड़ी दीदी थी वो मुगलानी बुआ से कुछ बातचीत कर रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ रही थी। अब मेंगनों का छिड़काव करती हुई कैसे दौड़ रही थी, जो उनका वेस्ट मटेरियल पता ना निकलता है भेड़ का या बकरी का, वो सारा अपना वहीं पे जो मेंगनी थी अपनी उनको वहाँ पे वो गिराती हुई जा रही थी। और लगातार उनका यह घमासान युद्ध शुरू था। तब जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उमार से छापा मार कर गुजर रही हूँ। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी वुफनों की तरह गंगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, गन्मा सूंघती हुई हमला कर दी। मतलब कि जहाँ जहाँ सूप गिरा था, जैसे शिकारी कुत्ता आता है उसकी जैसे सूंघती हुई जा रही थी। और जब ये घमासान इनका जो ये युद्ध था, मतलब जब यहाँ से इनका ये तूफान गुजरा तो ऐसा लगा कि बड़े बड़े बम्बों सहित अपने जो टैंक सहित बड़ी सी जर्मनी की सेना जो है वो छापा मार के कहीं से जा रही है। मतलब कैसा उन्होंने इतना बुरा कंडीशन बना दिया हर चीज़ का। हज्जिन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांक कर सोई थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ती तो उन्हें जाने सपनों की महल की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चिकनी उसको लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। हज्जिन माँ मत बोलना ना, मैंने उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ शादियाँ होती हैं मुसलमानों में। तो क्या हुआ कि हज्जिन माँ उनकी माँओं में से एक थी, तो उसमें मतलब अब सभी को माँ माँ बोलेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। जैसे हमारे बात करते हैं तो अब माता माता सभी को बोलेंगे या अम्मी बोलेंगे तो सबको पता नहीं चलेगा। तो वो हज्जन माँ से नाम लेकर के बुला रहे हैं, आगे भी नाम आएंगे। तो क्या है, ऐसा हुआ। और दुपट्टे से मतलब उसको लगा कि भाई मैं तो गई काम से, वो तो मतलब बिल्कुल ही उसकी हालत ख़राब हो गई। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। अब तरकारी वाली की लगी है वाट, अब उसका भंटादार होने वाला है, तो उसकी जो उसकी टोकरी थी उस पर टूट पड़ी। वह दलान में बैठी मटर की फलियां तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। दलान मतलब यार क्या होता है, बेसिकली दलान होते हैं जैसे कच्चे मकान बने, जैसे कच्चे मकान बने होते हैं। जैसे ये बेसिकली जगह है, इसके ऊपर ऐसे एक वो मतलब छत डाल देंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा बना देंगे, कोई स्टोर रूम बना देंगे या कोई तबेला बना देंगे, और उसके घर पे मतलब उसके ऊपर अपना वो घर बनाते हैं। तो पुराने गाँव में जो लोग रहते होंगे उन्हें पता होगा।
मटर की फलियां उसको तोल तल कर दे रही थी और वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान के, जैसे वो ना मतलब आर्मी वाले सीना तान के खड़ी जाती हैं, वैसे वो खड़ी हो गई। आपने कभी अगर भेड़ों को मारा होगा, लेखा कह रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ऐसा लगता है आप सिर्फ किसी रुएं के किसी तकिए को पीट रहे हैं, लेकिन भेड़ को चोट नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उसे मजाक करें, वो आपको ऐसा धोएगी भैया, ऐसा धोएगी कि आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी, लेकिन भेड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जरा सी देर में भेड़ों ने, थोड़े ही वक्त में भेड़ों ने छिलकों समेत उस बेचारी के सारी की सारी सब्जी अपने पेट की कढ़ाई में उतार ली। इधर ये प्रलय मची हुई थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। मतलब बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं सब कुछ संभालने की, लेकिन संभल कुछ नहीं रहा। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। इतनी बड़ी फौज थी, मतलब 15-16 बच्चे या 20 तक बच्चे थे, उनको धमकी मिली थी कि भैया अगर तुम काम नहीं करने वाले हो तो हम लोग भी तुम्हें क्या नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। तो शायद उनके लिए वो थोड़ी सी धमकी थी और इसलिए वो अपना मतलब काम ढंग से करना चाह रहे थे। वे 4 भैंसों का दूध बुहाने जुट गए, दूध धोने मतलब दूध निकालने जुट गए। धुली भैधुली बाल्टी धुली थी नहीं धुली थी, वो बाल्टियां लेकर बस थानों पर फिल पड़े, थानों पर झपट पड़े, उनके पीछे पड़ गए। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। उसने क्या किया, बाल्टी को मारी लात और खुद जाके आगे दूर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछली मतलब आगे वाली अगाड़ी मतलब आगे वाली, पिछाड़ी मतलब पिछले वाली जो टांगे उनको बांध दिया जाएगा और फिर काबू में लाकर धुमाधू लिया जाए। धुमाधू मतलब कि दूध लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। मतलब भैंस के पैर को बांध दिया गया झूले की रस्सी के साथ। पिछले 2 पैर चाचा जी के चारपाई के, मतलब सोच देखो ना भाई, झूले के उन्होंने रस्सी तोड़ी, दूसरी रस्सी भी तो ला सकते थे। मतलब शैतानी की भी ना कोई काम नहीं होने वाला उनसे। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी, मगर भैंस चौकन्नी हो गई, भैंस हो गई अलर्ट। पिछले वाले जो उसके 2 पैर थे वो किसके साथ बांधे, चाचा जी जिस पर बैठे या सोए जो भी कर रहे थे उस वाली चारपाई के साथ भैया उन्होंने बांध दिए। छुटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। चाचा को लगा कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि अभी तूफान में फंसे हैं। और जब चारपाई मतलब पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर उनकी आंखों पे कहीं गिरा होगा तो उन्हें लगा कि अभी तूफान में फंसा हुआ हूँ भैया, अभी सपना नहीं देख रहा हूँ। साथ में भूचाल भी आया हुआ है, अर्थक्वेक आया हुआ है, भूकंप आया हुआ है, क्योंकि वो भैंसा उसको इतना बड़ा लेके जा रहा है आगे, तो ऑटोमेटिकली उन्हें लगेगा ऐसा। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वाले को बुरा भला सुनाने लगे। बच्चों को किसने छोड़ा था, अब्बा मियाँ ने। हालांकि अम्मा जो थी उसने बोला था कि बच्चों को मत छोड़ो क्योंकि ये बच्चे बहुत ज़्यादा बुरा काम करने वाले हैं। साथ में भूचाल भी आया हुआ था। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का जब पता चला, वो बच्चों को जिस किसी ने छोड़ा था ना उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बुरा भला सुनाना शुरू कर दिया। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी आप कहानी पढ़ते पढ़ते तो बहुत मज़ा आ ही रहा है, थोड़ी बोरिंग भी हो गई है, लेकिन चलिए अभी पढ़ते हैं। बोरिंग क्यों हो गई है, क्योंकि अभी उनका मतलब घमासान युद्ध ही चल रहा है। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। तो बोलते हैं आहो, एक भूल सी हो गई कि जानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। अभी वो देखो कितनी शैतान है, मतलब बछड़ा नहीं खोला, अभी इसके पीछे पड़ गए और बछड़ा खोल के फौरन जो बछड़ा था उसको खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने कूरों को ब्रेक लगा दिया। मतलब जो उसके कूर मतलब पीछे पहले पैर थी उनको ब्रेक लगा दी और बेचैन होकर भैंस ने मतलब जो ब्रेक लगाई तो फिर जो बछड़ा था वो तत्काल जुट गया दूध पीने। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपटे क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गई। अब क्या हुआ कि वो लेकर जा तो रही थी लेकिन बाल्टी झपाक से जाके उसके गोबर में गिर गई। बछड़ा फिर भागी हो गया, बछड़ा फिर से भाग गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, आधा दूध उन्होंने जमीन पे गिरा दिया क्योंकि वो बछड़ा तो पी रहा था तो वो जल्दी गिराए गए। निकालते हुए उन्होंने गिरा दिया और कुछ कपड़ों को उसे भिगा दिया। 2-4 धारें गिलास कटोरे पर भी पड़ गई। अब गिलास कटोरे में 1-2 बूंद पड़ गई, बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ मिनट के 3/4 में ही हुआ। मतलब 15 सेकेंड के अंदर अंदर उन्होंने इतना बड़ा कबाड़ा उन्होंने कर दिया है। मतलब सोचिए कैसे बचे, कितने घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। मतलब कि घर में तो भैया तूफान ही उठ गया। मतलब लगता था कि घर में सिर्फ मुर्गियां ही मुर्गियां हैं, भेड़ें हैं, टूटे हुए तसले यानी कि वही जो मैंने बताया था गहरा और थोड़ा चौड़ा सा हमारा जो एक यूटेंसिल आएगा वो है, बाल्टियां हैं, लोटे, कटोरे, मतलब ये सभी चीज़ें थी। और बच्चे बाहर किए गए, बच्चों को बाहर निकाला गया, बोला गया कि भाई
तुम लोग ये मत करो क्योंकि तुम लोग काम नहीं कर रहे हो, काम को बिगाड़ रहे हो। मुर्गियां बाग में हंकाई गई, मुर्गियों को बाग में भेजा गया, जो उनका ऑर्चर्ड था उसमें, वहाँ पे उनको भेजा गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगे। कुछ भी होता है जब हमारे ऑटोमेटिकली पापा जी कुछ बोलते हैं तो क्या होता है कि जो मम्मा होते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी वही हो गया। यहाँ पे जो उनकी अम्मा थी वो तैयार हो गई आगरा के लिए, बोला कि भाई मैं चली हूँ मायके, यहाँ तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। तो बोला कि या तो इन बच्चों का राज कायम कर लो या फिर इन बच्चों को ही तुम लोगों को जो काम देना है वो काम दे दो, या फिर मेरे को रख लो, या फिर मेरे को जो काम करने देना तसल्ली से मेरे को कर लेने दो, नहीं तो मैं जा रही हूँ मायके। अम्मा ने क्या कर दिया, एक बहुत बड़ी चुनौती दे दी। फिर क्या हुआ, टोर अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया, यानी पनिशमेंट दे दी उनको। अब टोर अब्बा, यानी बोला था ना मैंने वहाँ पे आगे नाम आ रहे हैं, जैसे कि दीदी का नाम आया, मौसी का नाम आया, मुगलानी मौसी, ऐसा वो सिर्फ मौसी भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हालांकि एक चैप्टर है वो भी रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे साथ में मुसलमान है तो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा रिलेशंस होते हैं। जैसे कि अब्बा है तो अब टोर अब्बा है, क्या पता उस फैमिली में और दो अब्बा भी होते हैं, जैसे एक चाचा है या एक और है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब ये सब कुछ हो रहा था और पूरी जो बटालियन उनकी पूरी फोर्स थी उसका कोर्ट मार्शल कर दिया गया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। अब अब्बा मियाँ का डायलॉग सुनिए, पहले खुद ही बोला था कि भाई तुम लोग बड़े ही कामचोर हो, जब काम करना शुरू किया तो बोला भाई काम मत करो। बच्चे भी सोचते होंगे कि भाई हमारे साथ क्या चल रहा है। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं, हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। मतलब बच्चों को तो समझ ही नहीं आया था कि उनके पापा ने उनको बोला क्या था कि भाई तुम लोग अपना काम नहीं करते, और उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, काम बिगाड़ना शुरू कर दिया। और लीजिए अभी पिताजी अम्मा जो भी बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इनको तो एक दिशा में एक मतलब एक करवट होता नहीं, इस तरफ सोना, मतलब एक तरफ भी शांति नहीं। हम लोगों ने भी अब निश्चित कर लिया था, एक मतलब हमारा दृढ़ संकल्प था कि अब हम लोग जो चाहे हो जाए हिलकर पानी नहीं पिएंगे। कौन बोल रहा है, इस्मत चुगताई। तो पाठ में यही सीखने को मिला कि भाई जो काम जो कर सकता है वो वही कर सकता है, और जिससे नहीं होता वो नहीं कर पाता। लेकिन कोशिश करनी चाहिए काम करने की। बच्चे बेचारे तो उन्होंने बड़ी कोशिश की काम करने की, लेकिन बेचारों से नहीं हो पाया। चलिए अलविदा लेते हैं आज आपसे हम फिर से, बिकॉज वीडियो इज़ टू लॉन्ग टुडे अगेन, और दिस वन इज़ नॉट एनी फर्स्ट और सेकेंड पार्ट, ये कंप्लीट वीडियो कंप्लीट चैप्टर है। और वीडियो पसंद आए तो हर बार की तरह बोल रही हूँ, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितना चाहें आपको शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि क्या आपको इस चैप्टर में क्या मतलब अंदाज़ा लगा कि ये चैप्टर मतलब क्या बच्चे सही थे या फिर उनके पेरेंट्स सही थे। हालांकि पेरेंट्स ही हर बार सही होते हैं, लेकिन फिर भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। धन्यवाद हिंदी में भी।